निराकार का एहसास ये अंग संग हर समय देखने के लिए ये जो भाव बनते हैं, तो फिर ये वहीं एक टिका रहता है ध्यान। फिर चाहे कितने भी प्रलोभन आ जाएं संसार में, ये डिस्ट्रैक्शंस के रूप हों, भक्त तो हमेशा वो एक डिस्ट्रैक्शंस के अंदर चाहे जीता उठता खाना बैठता बाकी इंसानों की ही तरह है। बस ये अपने फोकस, अपनी प्रायोरिटी की बात है कि फिर परेशानियों पे, एक छोटी छोटी चीज़ों पे, तंगदिलियों पे, एक छोटे नज़रिए में फंसना है, या ये असीम परमात्मा जिसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट ना एंड पॉइंट है, इसके साथ अगर जुड़े तो वाकई ही सोच भी विशाल होगी, दिल भी विशाल होंगे। फिर ये बुरे ख्याल दिल में आएंगे ही नहीं, क्योंकि ये परमात्मा ही दिल में है, तो और कोई बुराई फिर इस दिल में नहीं रह सकती। तो कैसे इस संसार में हर कोई जहाँ परमात्मा की भक्ति किसी भी रूप में कर रहे हैं, पर वाक्य में तो ये प्रेमा भक्ति की बात है कि पहले परमात्मा को देख के फिर ये जो प्यार होता है, लगन लगती है, फिर वो एक हर पल में परमात्मा की कृपा ही दिखती है। हर पल में चाहे वो हमारे हिसाब से कोई चीज़ ठीक है कि गलत है, ये मन में विश्वास है कि ये पूरे का किया सब कुछ पूरा, कि ये हमारे हिसाब से अगर ठीक नहीं भी है पर ये परमात्मा के अनुसार है तो बहुत ही ठीक है। तो बात वही कि कैसे संतों ने, चाहे कोई भी युग रहा हो, कोई भी एक सिचुएशन रही हो, प्राथमिकता परमात्मा निराकार को ही दी। फिर एक उस तरह मन में नहीं बात आती कि अभी जीवन का कोई पड़ाव चल रहा है, तो उसी में जो जिज्ञासु होते हैं, जिनकी इच्छा होती है, तो वो चाहे बाल अवस्था हो या बुजुर्गी या नौजवानी की, तो ध्यान यही रहता है कि ये जल्द से जल्द परमात्मा जीवन में आ जाए। ये एक भाव बनते हैं तो वाकई ही ये जीवन फिर उम्र का, ये आध्यात्मिकता भी उम्र की फिर मोहताज नहीं रहती। जहाँ छोटे से ध्रुव प्रहलाद भक्त का भी आज संसार ने नाम लेता है, वहीं फिर कोई भी और वजह नहीं बनती कि एक बाल अवस्था से नौजवानी की उम्र में जिनको एक ये जिज्ञासा है, या कईयों को बुजुर्गी में भी आती है, तो जब आए तब मुबारक, ये उस समय ही परमात्मा उसी पल मिल सकता है। बस बात वही कि ये संसार की ओर, ये संसार की सामान, ये रिश्ते नाते, ये परमात्मा ने जो बख्शे हैं, इसका जहाँ संभाल तो करनी है, पर मन को इसमें बांधना नहीं है। ये जब तक चीज़ों को हम परमात्मा की देन समझेंगे, ये सदुपयोग भी होगा, ये एक अच्छी तरह से इस्तेमाल भी होंगी चीज़ें। पर वही एक कोई वस्तु आज है कल नहीं है, उसके लिए मन को इतना परेशान कर लेना कि एक फिर उदासी भरा जीवन जीने लग पड़ना, तो ये तो फिर उस तरह से वस्तु के साथ इतनी अटैचमेंट हो गई कि परमात्मा ही नजर आना बंद हो गया। तो संतों ने हमेशा डिटैच्ड अटैचमेंट की बात की है कि ये सब चीज़ों को तो एक अच्छी बात है, मेहनत मशक्क़त करना, अपने घर परिवार को पालना, एक घर में आराम के लिए अन्य अन्य गैजेट्स लेके आना, पर ये सब होने के बावजूद ध्यान परमात्मा में लगाना, कैसे अपने मन को फिर चीज़ों में उलझाना नहीं है। ये परमात्मा में जितना ध्यान और लगाते हैं, अक्सर एहसास होता है कि घर के आपसी रिश्ते भी और संवर रहे हैं, उनमें और महक आ रही है। कैसे फिर कभी भी नज़र किसी की ओर पड़ती है तो वो बुरा या वो बेगाना लगता ही नहीं है। वो हर कोई अपने ही परिवार रूप दिखते हैं, अपना ही अक्स दिखता है, और कैसे फिर हर एक में परमात्मा रूप स्वयं,
कि जब ये निराकार का एहसास है तो वो कण कण में है, तो हर एक में है, तो फिर कोई वजह नहीं बचती कि किसी से भी नफरत की जाए। फिर वो वजह नहीं बचती कि एक किसी की गलती पे उसको इतना बुरा अपने दिमाग में बांध ही लिया कि वो इंसान बुरा है। नहीं, फिर वो जहाँ उस इंसान की माफ़ी के मोहताज भी नहीं रहते, वो खुद ही क्षमा का भाव अंदर से आता है, और वो इंसान अगर माफ़ी मांग भी ले तो भी बात यही रहती है कि ये आगे से गलती वो इंसान ना रिपीट करे। उतनी कम्युनिकेशन, एक उतनी बातचीत उस इंसान से रहती है कि चलो गलती हो गई तो कोई बात नहीं, हमसे भी होती है, आपसे भी हो गई, बस आगे इसको वाकई ही सुधार का एक ये मौका देखें, इसमें एक वो अपॉर्चुनिटी देखें, इसको फिर अगर शिक्षा मिली है तो इसको गवारा ना जाए पल को, ये सीख कर आगे बढ़ा जाए। कैसे फिर संतों के भाव में तो ऐसे भी होता है कि गलती से भी अगर एक छोटी सी जो चीज़ वाकई ही फूल जैसी कोमल भी क्यों ना हो, अगर किसी को गलती से लग जाए तो संतों के तो मन में यही आएगा कि सामने वाले इंसान को दर्द ना हो गई हो हमारी वजह से। और वहीं एक अगर मन में अहंकार लेंगे तो किसी के सर पे पत्थर भी मार रहे हैं, एक ये हैवानों वाले हरकतें भी इंसान कर रहा है, और मन में माफ़ी तो दूर की बात, ऐसा भी ख्याल नहीं आ रहा है कि कुछ गलत कर रहे हैं। ये परमात्मा का एहसास ही नहीं, तो फिर इंसान का शरीर तो है पर अंदर इंसानियत नहीं है, तो फिर ऐसा जीवन तो कहाँ एक मनुष्य कहलाने लायक भी जीवन है। तो इस दातार ने ये पोटेंशियल तो दिया है कि हम इंसान के शरीर में एक फरिश्ता भी बन सकते हैं, एक दानव भी बन सकते हैं। तो क्या बनना है? बात वही चेतनता की, कि ये चेतनता को अपने जीवन में जिन्होंने अपनाया, संतमति को अपनाया, और तभी बार बार संत एक सेवा सुमिरन सत्संग के पहलू पे भी इतना जोर देते हैं कि अपने साथ साथ हर समय जब संतों का संग होगा ये सत्संग रूप में, तो फिर अच्छे विचारों के साथ साथ जीवन कैसे ये वाकई ही दिल से एक चेंज होता है। ये रवैया ऊपरी बनावटी नहीं, ये दिल का प्रवर्तन है। कैसे फिर एक वो भाव आता ही नहीं कि हमसे कोई नीचा है तो सभी पूज्य हैं, सभी ही के लिए ये सेवा भाव, और हर समय सिमरन रूप अरदास भी, जहाँ खुद को भी एक बख्शवाने के लिए और वहीं हर एक के लिए अरदास ये संत करते हैं। तो ये ऐसा संतों वाला जीवन हर कोई जी सकता है। संतों के तरह एक सिर्फ बोली भाषा की बात नहीं कि कोई कुछ लोग देख रहे हैं तो हम अपनी वाणी को मधुर कर लें, नहीं, भक्त तो बंद कमरे में अकेला बैठा भी उसी तरह प्रभु प्रेमी है, प्रभु का दीवाना है, और चाहे महफिल में भी हो, कहीं बीच बाजार में भी हो, तो भी हर एक में भी प्रभु को ही देखेगा, अंग संग अपने कण कण में देखेगा। तो कैसे एक जीवन में क्या करना है क्या नहीं, ये बहुत ही आसान हो जाता है जब इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस निराकार को जीवन में बसा लेते हैं। तो थोड़ा सा भी अगर ऑफ ट्रैक हो रहे हो, बार बार ये दिल, ये चेतन हो के दिमाग भी ये इस परमात्मा को ही पकड़ता है और सही रास्ते की ओर खुद को डाल लेते हैं, तभी ये आत्म मंथन भी, ये रिफ्लेक्ट करना अपने अंदर, ये इंट्रोस्पेक्शन भी बहुत ज़रूरी हो जाती है कि हम दूसरों की कमियां निकालने में तो बहुत समय लगा रहे हैं, कुछ पल अपने अंदर भी देखें कि हमारी कमियां का क्या क्या हैं, हम कैसे उनका सुधार करें। वरना इंसान तो अपनी कमियों को तो एक्नॉलेज भी नहीं करता, ये मानता ही नहीं कि कुछ कमी है हम में, बल्कि अहंकार आकर हर एक में तो कमी दिखती है, पर ये दिमाग ही काम में चलेगा कि
दूसरे को बता दिया जाए वो बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत खराब कर रहे हैं। और हमको देखो, हम कितनी अच्छी तरह ये एक चीज़ है, इसको निभा लेंगे, आपसे तो होगा ही नहीं। तो ऐसे भाव तो संतों के नहीं होते। यहाँ तो क्लियरली एक अहंकार ने जगह ले ली है। और वही संतों को तो होता है हम हर एक के दास हैं, तो किसी ने कुछ समझाया भी तो हमारे एक भले के लिए ही है वो बात, वो लेसन लर्न करना, वो सीखना। और उसी तरह ये ग्रोथ जो होती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये आइसोलेशन में जहाँ हम अकेले खुद के साथ भी हैं तब भी ये हो सकती है। और फिर सत्संग का रूप भी कैसे हर एक के साथ, तो ये बैलेंस भी कि अक्सर सिर्फ अकेले ही फिर नहीं बैठे रहना कि अकेले अपने आप से ही बात करनी है, कुछ समझना है खुद को और ज़्यादा। और वहीं संसार को त्याग के सिर्फ हर समय अपने कामकाज छोड़ छाड़ के सिर्फ सत्संग ही करते रहना, वो भी एक अलग एक्सट्रीमिटी हो गई। वहाँ फिर हम संसार से एक अपना हाथ छुड़ा रहे हैं। तो ये बैलेंस की बात होती है। और यहाँ तो बहुत ही सरल है कि बस निराकार को मन में रखो। तो घर में किसी कारणवश अगर सत्संग नहीं भी जा पा रहे तो वो अगर तो वाकई ही जेन्युइन कारण है तो घर के अंदर भी उस समय रहना सेवा है। सत्संग में आए हैं तो भी संतों के वचनों को सुनना, जीवन में उतारना, वो भी सेवा रूप है। या फिर एक अन्य रूप में अगर सेवा के किसी ड्यूटी पॉइंट पे हैं तो भी वो उसी रूप में है। तो बात वही कि एक हर समय संत जो है वो हर समय का भक्त है, 24 घंटे की भक्ति है, फिर उठते बैठते खाते पीते। तो बात वही कि कैसे मन से सत्संग आए। सिर्फ इस शरीर को लाके सत्संग में कोई फायदा नहीं अगर ध्यान ही कहीं और हो। तो कैसे एक संतों का संग करते हुए जीवन में, जहाँ एक गृहस्थ का जीवन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी सामाजिक निभाते हुए, घर के मेंबर्स के साथ भी अपनी इक्वेशन को ठीक रखते हुए, एक हर एक को प्रोत्साहन, जीवन में स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, चाहे कामकाज हो, हर एक तरह से एक प्रोत्साहन देते हुए ही घर में उस तरह से रहा जा सकता है। तो हर कार्य करते हुए भक्ति को भी किया जा सकता है। तो दासी और समय ना लेते हुए इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी साथ संगत जी। धन्यवाद जी।